पिछले 2 दिनों में ऐसी खबरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई रहीं कि रूस जो भारत की दोस्ती का दम भरता है, उसने भारत के साथ धोखा कर दिया। लोग गिना रहे थे कि भारत ने रूस का और रूस ने भारत का कई बार आउट ऑफ द वे जाकर साथ दिया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान को फाइटर प्लेन के इंजन देने वाला है। समाचार दिखाने की दौड़ में हर कोई इस खबर को बताना चाहता था। इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार से तीखे सवाल पूछे जा रहे थे कि भारत सरकार रूस की दोस्ती का इतना दम भरती है, बार बार कहती है कि रूस भारत का सबसे अच्छा और बुरे समय का काम आने वाला दोस्त है, तो भला वो भारत के दुश्मन देश को फाइटर प्लेन के इंजन क्यों दे रहा है। एक्सपर्ट्स के मन में इस तरह का डर इसलिए भी था क्योंकि खुद भारत इस समय फाइटर प्लेन की कमी से जूझ रहा है और हमारे पास जरूरी फाइटर प्लेन के स्क्वाड्रन लगातार और भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन अब रूस की तरफ से ऑफिशियली खबर आ गई है कि रूस पाकिस्तान को उसके फाइटर जेट के लिए कोई इंजन नहीं देने जा रहा है और भारत को इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की झूठी खबरों पर भी लंबे लंबे वीडियो बनाने वाले अब जोकर साबित हो रहे हैं। खैर, ये सारी बात क्या है, चलिए आपको बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, रूस की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है कि वो पाकिस्तान को उसके फाइटर जेट JF-17 के लिए जरूरी RD-93 इंजन नहीं देने जा रहा है और इसके भारतीय एक्सपर्ट्स को घबराने की जरूरत भी नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि चीन के बनाए JF-17 में रूस द्वारा निर्मित RD-93MA इंजन लगता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई JF-17 को या तो मार गिराया या फिर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और उसके लिए पाकिस्तान को इन इंजनों की जरूरत है। इसके साथ साथ ही चीन से पाकिस्तान ने 2008 के आसपास लगभग 100 JF-17 खरीदे थे। अब लगभग 18 साल बाद पाकिस्तान इन जहाजों के इंजन को बदलकर इनको फिर से बेहतर कंडीशन में लाना चाहता है क्योंकि ये तो पाकिस्तान समझ गया है कि जिस तरह भारत के थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और खुद रक्षा मंत्री बार बार बयान दे रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्दी ही होने वाला है। भारत बार बार रूस से कहता रहा है कि वो पाकिस्तान को इन इंजनों की सप्लाई न करें, लेकिन रूस और चीन के बीच की व्यापारिक और सैन्य साझेदारी के कारण रूस को ये इंजन देने पड़ते थे। लेकिन अब रूस ने भारत की बात को मानते हुए पाकिस्तान को ये इंजन देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल रूस को लेकर भारत के लोगों में थोड़ा सा शक तब से आ गया है जब पिछले साल रूस ने पाकिस्तान को सुपर कैम S-350 ड्रोन दिए थे। इन ड्रोन से पाकिस्तान अक्सर भारत की जासूसी करता रहता है। इन ड्रोन्स के लिए भी भारत ने रूस से साफ मना किया था, लेकिन उस समय रूस और पाकिस्तान की कई डील्स हुई थी जिसमें पहले रूस ने पाकिस्तान को भारत की तरह ही सस्ता कच्चा तेल सप्लाई किया था और साथ ही एक स्टील फैक्ट्री का भी काम शुरू करने की डील की थी। भारत सरकार ने हालांकि उस समय इन डील्स पर कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया था, लेकिन भारत सरकार को रूस की ये सारी बातें पसंद नहीं आई थी। भारत रूस से इतना सब उम्मीद इसलिए कर पाता है क्योंकि भारत सरकार ही नहीं बल्कि भारत के नागरिक भी अपने बुरे समय का सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस को मानते हैं। दो देश जिनके लिए अधिकांश भारतीय लोगों के मन में एक अलग ही तरह का लगाव है, वो है रूस और इजराइल, क्योंकि जब भी भारत पर कोई संकट आता है, इन दोनों देशों ने अपने अपने तरीके से भारत को संकट से उबारने की मदद की है। यहां तक कि दुनिया की सबसे अच्छी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी रूस ने भारत को कभी भी देने से मना नहीं किया। अब से 5 साल पहले तक भारतीय जरूरत का 70 से 80% तक रक्षा सामग्री रूस से ही आता था। रूस ने भारत को टैंक दिए, हवाई जहाज दिए, बंदूकें दी, डिफेंस सिस्टम दिए और सबसे बड़ी बात, भारत को ब्रह्मोस जैसे मिसाइल बनाने में मदद की, जो दुनिया की सबसे अच्छी क्रूज मिसाइल भी मानी जाती है। यहां तक कि अपना 5वीं पीढ़ी के जहाज का भी ऑफर भारत को दिया हुआ है और इसके जवाब में भारत भी ऐसे काम करता रहता है जो रूस को परेशानी से निकालते हैं, भले ही पूरी दुनिया इसके लिए भारत को भला बुरा कहती रहे। और इसका सीधा सीधा उदाहरण रूसी सस्ता तेल है जो भारत लगातार खरीदता जा रहा है।